हेलो एवरीवन। इस समय स्टेटमेंट देखिए, अ शॉपकीपर इन राजस्थान बाइज एन आर्टिकल एट द प्रिंटेड प्राइस ऑफ ₹40,000 फ्रॉम अ होलसेलर इन दिल्ली। यहाँ पर जो बिजनेस हुआ, ट्रेड हुआ, वो सेल कहाँ हुई? इंटर स्टेट हुई। यानी अब इस लेवल पर जो जीएसटी होगा वो जाएगा सेंटर को। दिस शॉपकीपर सेल्स द आर्टिकल टू अ कंज्यूमर इन राजस्थान। अब शॉपकीपर क्या होगा? राजस्थान का था, वो कंज्यूमर भी राजस्थान का है, तो यहाँ पर जीएसटी जो लगेगा वो इंट्रा लगेगा, यानी स्टेट के अंदर ही। एट अ प्रॉफिट ऑफ 25% ऑन द बेसिक कॉस्ट प्राइस। अब जो बेसिक कॉस्ट प्राइस उसने दी थी 40,000 की, उस पे 25% का प्रॉफिट लेता है, वो उसकी कॉस्ट के अंदर ऐड हो जाएगा। उसके बाद वो जीएसटी लेगा कंज्यूमर से, शॉपकीपर। इफ द रेट ऑफ जीएसटी इज 18%, रेट ऑफ जीएसटी क्या है? 18%। पहले तो वो जीएसटी खुद भी देगा 40,000 पे, अब वो प्रॉफिट लेगा 25% का। देखिए, फिर हमें निकालना है प्राइस ऑफ द आर्टिकल फॉर शॉपकीपर। सबसे पहले हम प्राइस ऑफ आर्टिकल, अब शॉपकीपर के लिए, दुकानदार के लिए, होलसेलर से क्या होगा? इतना तो पे करेगा, प्लस में जीएसटी निकाल के जीएसटी ऐड कर देंगे। तो पहले जो है उसका सॉल्यूशन है ₹40,000 जो प्राइस है, प्लस में 18% है, जीएसटी कितना है? 18%। 18 मल्टीप्लाई में 40,000 ये हो गया। यानी शॉपकीपर कितना पे करेगा? 47,200 और ये जो जीएसटी है ये हो गया आईजीएसटी, जो कि पेबल होगा टू सेंट्रल गवर्नमेंट। अब सेकंड देखिए, जीएसटी पेड बाय शॉपकीपर टू गवर्नमेंट। अब शॉपकीपर कितना पे करेगा गवर्नमेंट को? गवर्नमेंट यानी उसकी राजस्थान की गवर्नमेंट को, वो हम बाद में निकालेंगे। अब जीएसटी रिसीव्ड बाय दिल्ली गवर्नमेंट। अब दिल्ली गवर्नमेंट को देखिए कोई जीएसटी नहीं मिलेगा, क्योंकि शॉपकीपर है राजस्थान का, सामान खरीद रहा है दिल्ली से, तो हमें पता है कि इंटर स्टेट में सारा का सारा टैक्स जाएगा, वो सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएगा। तो नो टैक्स, यहाँ पे क्या हो गया? नो टैक्स विल बी गिवन टू दिल्ली गवर्नमेंट। अच्छा, अब है जीएसटी रिसीव्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, कॉस्ट ऑफ आर्टिकल फॉर कंज्यूमर। अब देखिए वो बढ़ा के बोलता है, फिर हम निकालेंगे इसकी 25% का प्रॉफिट लेके, तो वो बोलता है उसको, कस्टमर को, प्रॉफिट क्या हो गया? प्रॉफिट कितना है? 25% का, तो अमाउंट कितनी हो जाएगी? 40,000 का 25% 10,000 हो जाएगी। 10,000 रुपीज, 10,000। अब देखिए, और ये सीपी किसके लिए पड़ेगा? सीपी फॉर कंज्यूमर या कस्टमर इजिकल टू 40,000 50,000। अब 50,000 पर कंज्यूमर जीएसटी भी देगा, और वो जीएसटी कितना होगा? 18% है, जिसमें से 9% तो जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट को, और 9% किसको जाएगा? स्टेट गवर्नमेंट को। CGST इज इक्वल टू ₹4500, और इसी तरह SGST ₹4500। अब देखिए CGST ये है, और जबकि जो कस्टमर ने पे किया था IGST यानी अभी सेंट्रल गवर्नमेंट को दिया, तो उसने तो एक्सेस पे कर रखा है, तो इसमें से नेट बैलेंस निकालेंगे, जो उसने सेंट्रल गवर्नमेंट को पे कर रखा है और जो उसने कस्टमर से लिया है, यानी ये उसका आउटपुट है, ये उसका इनपुट है। इनपुट GST माइनस आउटपुट GST,
7,200 माइनस रुपीज 4,500 यानी रुपीज 2,700। ये अभी भी उसने ज़्यादा पे कर रखे हैं, तो इस बैलेंस को हम SGST में से माइनस कर देंगे। ये किस में से माइनस होगा? SGST में से, यानी वो टैक्स बाकी बचा हुआ गवर्नमेंट को पे करेगा। स्टेट गवर्नमेंट को जो पे करेगा SGST टू पेबल इज इक्वल टू रुपीज, यानी SGST को कितना दिया? इतना, और उसको पे कितना करना था? बाकी अब उसका बैलेंस बचता है 2,700, ये बच गया रुपीज 1,800। रुपीज 1,800 है, और फिर अब ये आ गया, यानी दिल्ली गवर्नमेंट को कोई टैक्स नहीं जाएगा और सेंट्रल गवर्नमेंट इस लेवल पे कोई टैक्स रिसीव नहीं करेगी, क्योंकि उसका ही जो शॉपकीपर है उसका ही एक्सेस में बनता है। तो इसका आंसर भी आएगा नो टैक्स। अब देख, अब निकल गया जो गवर्नमेंट को देगा वो क्या होगा? रुपीज 1,800, क्योंकि उसने ये पे करना था, अभी उसका इतना ज्यादा चला गया है, तो बाकी नेट ये पे करेगा 1,800। किसको? राजस्थान गवर्नमेंट को। अब कंज्यूमर के लिए कॉस्ट कितनी पड़ी थी? रुपीज 50,000 तो थी उसकी प्रॉफिट के साथ, और फिर प्लस में क्या हो गया? CGST 9,000, और SGST 9,000, यानी वो टोटल 68,000 रुपीज पे करेगा इंक्लूसिव ऑफ टैक्स। दैट्स ऑल। वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।